एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में पाठ 13 जिसका नाम है स्वामी की दादी। ओके, चलो किताब को ओपन करो। बच्चों, किताब को ओपन किया। स्वामी की दादी। चलो हम चैप्टर को रीड करते हैं, समझते भी है दोनों साथ में। ओके। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। क्या भोजन कक्ष के बीच में कम हवादार मतलब जिसमें खिड़कियाँ कम थी और अंधेरे से मतलब थोड़ा अंधेरा सा है, उसमें स्वामी की दादी रहती थी। उसका सामान था 5 दरियों, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी और एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। क्या में इतना सामान था। फिर बच्चों आगे कहा गया है, रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग, इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। कौन? स्वामीनाथन अपनी दादी के साथ ही सोता था, मतलब उनकी गोदी में सिर रखकर सोता था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कर सुनाई। किसने? स्वामीनाथन अपने फ्रेंड है, राजम और मणि की दुश्मनी मतलब उनके जो झगड़ा हुआ था उनकी बात सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। वर्दी मतलब यूनिफॉर्म। स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर है। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर है, दफ्तर मतलब कार्यालय, ऑफिस। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की। स्वामीनाथन के दादा रोपदार सब मजिस्ट्रेट थे जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई कहती रही। फिर आगे क्या हुआ? बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हूँ उसे गणित में कितने नंबर मिले? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरे के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। कितने? दादी ने बोला कि तुम्हारे दादा ऐसे थे। वो फिर उनके जवाब में इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था कि मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा यहाँ। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ही ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? तो मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उसने बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा दी। क्या कि पेंडल सोने का था तो उसने सोने को देकर उस पर चूड़ियाँ बनवा दी। वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैंने हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं था। क्यों महामूर्ख? क्योंकि बुआ ने वो मेडल निशानी होती है जिन्हें तोड़वा कर चूड़ियाँ बनवा ली, इसलिए। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। किसने बोला? दादी ने बोला।
तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा, स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजन के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजन उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला कर दिया करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहां से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ, तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझ उलझुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। स्वामीनाथन को गुस्सा आ गया। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम्हें राजम को पसंद नहीं करती हो। क्या बोला कि मुझे पता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप राजम को पसंद नहीं करती हो। नहीं नहीं, दादी ने बोला। नहीं नहीं, वह तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठ कहेगा वो उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रो रो कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। तो बच्चे, ये स्वामी की दादी, स्वामी और दादी के बारे के बीच दोनों की बातचीत के बारे में बताया गया है कि दोनों कैसे, उसने राजम की बात बताई, दादी ने दादा की बात बताई। ओके बच्चों, तो इसको भी आप भी पढ़ना। और ये पेज नंबर 103 है, वो अपनी हिंदी की नोटबुक में अच्छे से राइटिंग से लिखना। ओके, और कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।